हेलो। सो हम लोग सर्किल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन के लिए मैथ्स का। और हम लोग क्विकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो बुक में कवर है उससे हम लोग क्विकली इस वीडियो में देख लेंगे ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन के ठीक पहले इस वीडियो को देखने से काम चल जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज सर्किल एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। रेडियस एंड डायमीटर, chord, secant and tangent, arc, sector, segment, interior and exterior of a circle। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये तीन टॉपिक कवर करेंगे और बाकी के टॉपिक हम लोग कवरिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्विकली। बुक से ही स्टार्ट करते हैं, बट बुक के सारे पॉइंट्स करने देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे ताकि क्लटर्ड ना हो। तो इसका हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्किल, सर्किल क्या होता है? सर्किल ऑब्वियसली एक 2D शेप है जो कि क्लोज्ड कर्व होता है। तो ये 2D प्लेन पर हमेशा ड्रॉ होता है। तो अ सर्किल इज अ क्लोज्ड कर्व सच दैट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस या फिर बाउंड्री, बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इनसाइड इट। सेंटर से सारे पॉइंट्स जो कि बाउंड्री पर है हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है। एक बार मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सर्किल इज अ 2D क्लोज्ड कर्व ऑन अ 2D प्लेन सच दैट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये जो व्हाइट वाला है पूरा, ये पूरा जो है इसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाले पर या फिर बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट अगर हो, वो हमेशा जो इसका मिडिल पॉइंट या फिर इसका जो सेंटर है मिडिल में, उससे हमेशा इक्वली डिस्टेंस पर रहेगा। ये हो या ये हो या हाँ, या ये हो या ये हो। तो दिस इज व्हाट नोन एज सर्किल। सर्किल का यही प्रॉपर्टी होता है कि इसका सरकमफेरेंस या बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी हो, तो ये हमेशा इक्वली डिस्टेंस पर ही होगा। एक 2D शेप है ये ऑब्वियसली, जो कि 2D प्लेन पर ड्रॉ होता है। ठीक है, अब इसका जो मिडिल पॉइंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। मिडिल पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। और ये जो बाउंड्री है उसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। मतलब पूरा, अगर कोई इसे ऐसे चल के आएगा तो इसे कितना कवर करना पड़ेगा चल के, वो इसका होता है सरकमफेरेंस। तो ये ऐसे 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 से यहाँ से कोई चल के जाएगा, पूरा एकदम चल के आएगा तो जितना चलना पड़ा, या फिर ऐसे भी कोई बोल सकता है कि एक राउंड मैदान है, उसे पूरा चलने में कितना डिस्टेंस लगेगा। तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वही इसका टोटल डिस्टेंस होगा मैदान को पूरा गोल घूमकर कवर करने में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। ये था सर्किल का नॉर्मल एग्जांपल जहां पर मिडिल पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और ये जो होता है उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, बाउंड्री के टोटल एरिया को कवर करने में बाहर से। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस एंड डायमीटर। ठीक है, कोई एक सर्किल ले लिया हम लोगों ने, हम लोग जानते हैं उसका मिडिल पॉइंट सेंटर है। तो सेंटर से कोई भी पॉइंट को कनेक्ट करे सरकमफेरेंस पे हम लोग, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये होता है रेडियस। इसे ही बोलते हैं रेडियस। यानी मिडिल पॉइंट से किसी भी पॉइंट को जो कि सरकमफेरेंस पर है उसे कनेक्ट करें तो वो जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया रेडियस। और इसका जो बोथ साइड, या फिर ऐसे बोला जाए कि कोई भी दो पॉइंट जो कि सरकमफेरेंस पर है, ये मान लो कि दो पॉइंट ऐसे मेंशन करते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो कि एग्जैक्टली सेंटर से होके जाए और अपोजिट साइड में दूसरे सरकमफेरेंस पर पॉइंट को कनेक्ट कर दे। ए से चल के जाए, बी को कनेक्ट कर दे और मिडिल पॉइंट होकर जाए जो कि ओ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन चला गया यहाँ से लेके वहां तक,
इसे कॉर्ड भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल कॉर्ड है जो मिडिल पॉइंट से होकर जाता है। हम लोग कॉर्ड पर आएंगे इसके ठीक बाद, वहां देखेंगे डायमीटर के बारे में मेंशन रहेगा। तो इसे डायमीटर बोलते हैं, यानी डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। रेडियस अगर हाफ था, तो अगर उसे पूरा हम लोग स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दे अपोजिट साइड के सरकमफेरेंस पर, तो उसे हम लोग डबल ऑफ रेडियस भी बोल सकते हैं। यहाँ मेंशन भी है बुक में। या फिर यहाँ पे एक बार हम लोग डायमीटर का ये देखो रेडियस क्या था, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल विद एनी पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। देख लिया। डायमीटर क्या है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, जैसा मैंने दिखाया, एंड सर्किल विद बोथ इट्स एंड्स ऑन द सर्कमफेरेंस, इट्स कॉल्ड द डायमीटर। यहाँ पर देखो ये वाला ग्रीन लेबल में, in a circle the length of the diameter is always double the length of the radius, obviously क्योंकि मिडिल पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है। मिडिल पॉइंट से रेडियस भी स्टार्ट होता है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डायमीटर क्या होता है एक्चुअली, डबल ऑफ 2 इंटू रेडियस होता है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे लिखा भी है देखो, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को अगर इधर भेज दें तो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है डायमीटर का, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑलवेज डिवाइड्स द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऑब्वियसली अगर ये सर्किल है, डायमीटर ये सेंटर है, डायमीटर एकदम क्रॉस करके जा रहा है सेंटर को, तो ये दो पार्ट में ऑब्वियसली डिवाइड कर दिया सर्किल को, एक ये और एक ये, और इन दोनों को सेमी सर्किल बोलते हैं। हाफ कर दिया क्योंकि, और इक्वली हाफ किया है, तो इसे बोलते हैं सेमी सर्किल। यहाँ पे लिखा है देखो, टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड सेमी सर्किल। ठीक है, यानी हम लोग को अगर डायमीटर पता रहेगा, उसका हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे। अगर रेडियस पता रहेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला है। अगर दोनों में से एक भी पता रहा, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग अपना रिक्वायर्ड डायमीटर या फिर रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है कॉर्ड। हाँ, एक और चीज यहाँ पे जो मेंशन था उसे मैं बता दूं। एक मिनट, लेट मी गो टू बैक। तो डायमीटर या रेडियस, जब हम लोग को अगर पता चल गया कि रेडियस एक सर्किल का कितना है, ऐसे 5 है अगर रेडियस सर्किल का, एक मिनट में ड्रॉ करूं इसे अच्छे से। एक रेडियस है, अगर मुझे पता है सर्किल का रेडियस, मुझे पहले से पता है एनीथिंग से एक्स, पहले से पता है कि एक्स सेंटीमीटर है, एक्स मीटर है, जो भी यूनिट का कुछ भी हो सकता है, और मुझे कोई बोला कि वहां पे उसी प्लेन पर, उसी 2D प्लेन पर एक पॉइंट पी है। मुझे पता नहीं है कि पी अंदर है सर्किल के, या सर्किल के बाहर है, या सर्किल के एज पर ही है, ये मुझे नहीं पता है। सर्किल के एज पर है, मुझे नहीं पता। तो मुझे अगर ऐसा कोई बोले कि मान लो ये जो सेंटर है ओ, तो ओपी जो है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी ओपी का डिस्टेंस ये जो सर्किल है उससे भी ज्यादा है, यानी वो सर्किल से बाहर ही होगा, क्योंकि रेडियस से अगर ज्यादा हो गया सेंटर से उसका डिस्टेंस पी का, तो ऑब्वियसली वो तो बाहर ही है सरकमफेरेंस से। अगर कोई बोला कि जो पॉइंट पी है वो एग्जैक्टली रे कैसे बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे बुक में एक बार देख लेते हैं, जैसे मेंशन है ग्रेटर देन द रेडियस अगर हुआ, यानी पी लाइज आउटसाइड, क्योंकि रेडियस से बड़ा हो गया अगर डिस्टेंस ओ से पी का, तो ऑब्वियसली पी उस एज से बाहर चला गया।
इक्वल टू द रेडियस अगर हुआ यानी सरकमफेरेंस पर किसी एक पॉइंट कहीं पर है वो, इक्वल टू द रेडियस हो रहा है, यानी P लाइज ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। और लेस देन द रेडियस अगर हो गया P का डिस्टेंस O से, यानी P सर्किल के अंदर ही कहीं पर है। लेस देन हो गया तो यानी कहीं पर है, अंदर ही है, बट रेडियस से छोटा है, यानी अंदर कहीं पर वो P हम लोग का है। तो ऐसे कोई पूछ सकता है कि अगर P का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो सर्किल के अंदर है कि बाहर है? बाहर है, क्योंकि रेडियस से ज्यादा है। अगर P का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो कहाँ है? यानी वो सरकमफेरेंस पर है कहीं पर, इक्वल है इसीलिए। अगर P का डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो कहाँ है? ऑब्वियसली रेडियस सर्किल के अंदर कहीं पर होगा P। ठीक है, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉर्ड पर। तो कॉर्ड होता क्या है? बहुत इजी है ये भी। अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग any two points on the circumference of a circle is called a chord. So if this is a circle and this is the center O, a straight line connecting any two points, मान लो कि ये A और B को कनेक्ट करने वाला कोई स्ट्रेट लाइन है, या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है C, A और C कनेक्ट अगर ऐसे हुआ तो ये क्या हो गया? ए सी एक कॉर्ड हो गया, ए बी एक कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड हो गया, ए सी कॉर्ड हो गया। अगर कोई इस दोनों को भी मिला दे तो बी सी कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल सिनारियो है, वो तो ठीक है। मान लो कि यहाँ दो पॉइंट है, एक एक डी है और एक ई है, और बिल्कुल अपोजिट साइड में है एक दूसरे से। ऐसा अपोजिट है कि हम लोग अगर इस दोनों को कनेक्ट करने का ट्राई करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है एकदम सेंटर को टच करते हुए जा रहा है, यानी ये एक स्पेशल कॉर्ड है जो कि मैक्सिमम लेंथ का है। जो सेंटर से होके जाता है कॉर्ड, उसका लेंथ सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड। और ध्यान दो, इस रेड डायमीटर भी वही था जो कि सेंटर से होके जाता है। तो जो मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड होता है सेंटर से जो होके जाता है, उसी को हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, यही वो पॉइंट हो गया। बाकी बाकी जितने कॉर्ड रहेंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे, इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, या इस साइड रहेंगे, इस साइड रहेंगे, इस साइड, ये जो मिडिल वाला है कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड, उससे हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि डायमीटर है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। यहाँ बुक में भी लिखा है, देखो, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल आल्सो नोन एज डायमीटर। यहाँ पे देखो, पास हो गया डायमीटर सेंटर से। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दैट सर्किल। ठीक है, सो इस वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन सी या।